Hello students, the topic I am covering now is price determination under perfect competition. पिछले लेक्चर में हमने कवर किया परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग एंड फीचर्स और अभी हम कवर कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट competition. The interaction of demand and supply determine the prices of commodities in the perfect competition. यानी कि अगर आपने प्राइस को निकालना है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का इंटरेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा. वो इंटरेक्शन पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. पिछले लेक्चर्स में हमने इसे डिस्कस किया है और आगे हम एक डायग्राम की हेल्प से आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे. फॉर द टाइम बिंग आपको फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. मार्शल ने बहुत अच्छा कहा है. मार्शल ने कहा जस्ट एज बोथ द पेयर ऑफ सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ, यानी कि एक कैंची के दोनों साइड आपको चाहिए कपड़े को काटने के लिए, तो बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट. यानी कि हमें डिमांड और सप्लाई फोर्सेस दोनों चाहिए तभी आप इक्विलिब्रियम प्राइस को ढूंढ पाएंगे. तो देखते हैं इसे कैसे एक्सप्लेन किया है. लेट अस मूव टू अ शेड्यूल जहां पर डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल को एज्यूम किया गया है. नाउ दिस इज अ टेबल विच शोज डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल. आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपको प्राइस पर किलोग्राम ऑफ एप्पल दिया है इन रुपीज़ पे, क्वांटिटी डिमांडेड इन किलोग्राम्स, quantity supplied in kilograms, and relationship between DD and SS, that is demand curve and supply curve is shown. When the price was 100 rupees, quantity demanded was 5,000. When price increased to 200 rupees, quantity demanded reduces to 4,000 kilograms. With the price of 300 rupees, the quantity demanded was 3,000 kilogram. When the price further rise to 400 rupees, the quantity demanded becomes 2,000 kilogram. And with the further increase of price to 500 rupees, quantity demanded is 1,000 kilogram. तो आपका रूल यहाँ जो एप्लीकेबल हुआ, with the rise in price the quantity demanded falls. तो उसी रूल के हिसाब से इस टेबल को फॉर्म किया गया है. दूसरी तरफ हम क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशन लेते हैं. जब 100 रुपीज़ प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड वॉज 1,000 रुपी. 200 रुपीज़ प्राइस हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होके 2,000 किलोग्राम्स हो गई. 300 रुपीज़ पे क्वांटिटी सप्लाइड 3,000 किलोग्राम हुई. 400 रुपीज़ पर क्वांटिटी सप्लाइड 4,000 किलोग्राम हुई और 500 रुपीज़ पर क्वांटिटी सप्लाइड 5,000 किलोग्राम हुई. यानी कि यहाँ पर जो रूल एप्लीकेबल हुआ जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है, विद द इंक्रीज इन प्राइस या विद द राइज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस. यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो आपको याद रखना है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अभी इसी रिलेशन को एनालाइज करते हैं कैसे दिया हुआ है. 100 रुपीज़ जब प्राइस था तो डिमांड थी 5,000 और सप्लाई थी 1,000. यानी कि हमारा डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, इसलिए यहाँ सिंबल दिया हुआ है फर्स्ट आप कॉलम में देख सकते हैं, डी डी इज़ ग्रेटर देन एस एस. जब 200 रुपीज़ प्राइस हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड थी 4,000 लेकिन सप्लाई था 2,000, यानी कि अभी भी कम है. सो डी डी इज़ ग्रेटर देन एस एस. जब 300 रुपीज़ प्राइस हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 3,000 और क्वांटिटी सप्लाइड भी थी 3,000, यानी कि आपका डी डी कर्व इज इक्वल टू एस एस कर्व. यहाँ पर आपको डी डी और एस एस सेम मिल रहा है. ऊपर एक्सेस डिमांड थी और सप्लाई कम था. जब प्राइस 400 रुपीज़ पे आया तो क्वांटिटी डिमांडेड है 2,000 और क्वांटिटी सप्लाइड है 4,000, यानी कि डी डी जो है वो लेस है और एस एस जो है वो बड़ा है, यानी कि एक्सेस सप्लाई है. 500 रुपीज़ जब प्राइस आया, क्वांटिटी डिमांडेड इज ओनली 1,000 रुपी एंड क्वांटिटी सप्लाई इज 5,000, यानी कि वंस अगेन डी डी इज लेस देन एस एस.
इसका एक्सप्लेनेशन 3 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया गया है इसे। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल, पहला लेते हैं। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 रुपीज टू 200, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 5000 kilograms to 4000 kilograms, whereas supply increases from 1000 kilograms to 2000 kilograms. This is because demand falls with the rise in price and supply rises with the rise in price. This is the stage where demand is greater than supply, so DD is greater than SS. Second point, when price rises to rupees 300, quantity demanded and quantity supplied becomes equal, that is 3000 kilogram. This is the stage of equilibrium where demand and supply becomes equal, that means DD is equal to SS. Hence rupees 300 becomes the equilibrium price. थर्ड आया हमारे पास, व्हेन प्राइस फर्दर राइजेस फ्रॉम रुपीज 400 टू रुपीज 500, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 2000 kilograms to 1000 kilograms and supply rises from 4000 kilograms to 5000 kilograms. Thus supply is greater than demand. Here SS is greater than DD. इसी का डायग्राम प्रेजेंटेशन देखिए। डायग्राम में आपको दिख रहा है ओ एक्स एक्सिस पे आपने लिए क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, और ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस किलोग्राम पर किलोग्राम एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन किलोग्राम्स। जो हमने स्केड्यूल लिया उसी को हमने प्लॉट किया है। हमने जब इसे प्लॉटिंग किया, एस एस कर्व आप दिख रहे हैं, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डी डी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. It is cutting each other at point E, that is 300 rupees पर. जब 3000 आपका किलोग्राम का डिमांड और सप्लाई आया था, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है यहाँ पर. ये आपके ई पॉइंट के साथ ही आपको लिख के दिखाया गया है, डी डी इज इक्वल टू एस एस ओवर हेयर. अगर नीचे देखेंगे तो आपका डी डी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. सो डी डी इज ग्रेटर देन एस एस. और ई पॉइंट के अबव एरिया में देखेंगे आप तो वहाँ पर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, दैट इज़ एस एस इज़ ग्रेटर देन डी डी. सो इस डायग्राम में हमने तीनों पॉइंट कवर किए हैं. 3 पॉइंट में जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का बिलो का एरिया है विच शोज डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई. इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डिनोट करता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एंड अबव पोर्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको दिखाता है सप्लाई इज ग्रेटर देन योर डिमांड. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस. डी डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व which shows inverse relationship between price and quantity demanded. SS is upward sloping supply curve which shows direct relationship between price and quantity supplied. E is the equilibrium point where DD and SS curve intersects each other. Accordingly, rupees 300 is the equilibrium price and 3000 kilograms is the equilibrium quantity demanded and supplied. This equilibrium price is determined by market demand and market supply. So in this we have covered price determination under perfect competition. Let's go back to all the slides. प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किया कि इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटर्मिन द प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. फिर हमने मार्शल का कहा हुआ एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कहा गया जस्ट एज बोथ द पेयर ऑफ सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ, बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल टू डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट. इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक टेबल लिया जिसमें हमने प्राइजेस कवर किए 100, 200, 300, 400 एंड 500 रुपीज़, जिसमें हमने वेरिएशन दिखाया क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड में. इसमें बेसिकली हमने मेंशन किया रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस, जिसे हमने 3 पॉइंट्स में सेग्रीगेट किया. जिसमें फर्स्ट में हमने ये एनालाइज किया कि डिमांड जो है वो ग्रेटर देन एसएस दिखाता है, सप्लाई दिखाता है. 300 रुपीज़ पे आपकी डिमांड इक्वल्स टू एसएस हो जाती है और उसके बाद में डिमांड इज़ लेस देन द सप्लाई. इसी को एक्सप्लेन किया गया, हमने इसका कंक्लूजन यहाँ पर एक्सप्लेन किया. उसके बाद हमने इसी का डायग्राम बनाया और डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि आपने
DD इज ग्रेटर देन SS, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे का पोर्शन है. इक्विलिब्रियम पॉइंट E जहाँ पे डिनोट करता है वहाँ पर आपका डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और इसके अबव एरिया जो है देयर इज एक्सेस सप्लाई, दैट इज SS इज ग्रेटर देन DD. So this process of price determination helps us to find out the price in the market by equilibriuming, yeah, by the interaction of demand and supply forces we can get the equilibrium price. Students, go through the lecture.